आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है, आप ध्यान से पढ़ सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रकाश की चाल के 1/25वें भाग से गतिमान है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान तथा उसके पथ की त्रिज्या का मान ज्ञात करो। देखिए, सवाल हल करने से पहले हमारा प्राइमरी वर्क है दिए गए मानों का उल्लेख करना। सबसे पहले दिए गए सभी मानों को लिखते हैं और दिए गए सभी मानों को लिखने के लिए इस प्रकार से सबसे पहले बोला गया एक इलेक्ट्रॉन। बच्चा जानता है एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। लेकिन याद रहे, जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उससे आवेश का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। Q बराबर NE फॉर्मूला होता है, भविष्य में जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल लेते हैं यहीं पे पहले N × E, जहाँ पे N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो 1 है, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक फाइनल वैल्यू मिल गई, ये रही। इतना क्लियर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन तो n का मान 1, इससे अपने आप हमने आवेश का मान निकाल लिया। कंसंट्रेट करो, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल B से। 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसको हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी लिख सकते हैं, ये उसी के मात्रक हैं। क्षेत्र के लंबवत, आप बताओ बउआ, लंबवत बोला गया, लंबवत में थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। प्रकाश की चाल के, बहुत ध्यान से, प्रकाश की चाल के 1/25वें भाग से गतिमान है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल है, इसके 1/25वें भाग, यानी कह सकते हैं कि इसमें हमें 25 से भाग देना पड़ेगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन का वेग। वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेलोसिटी बराबर हो जाएगी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे 25। लॉजिक क्लियर। और प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ और 25 का हम भाग कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 25 का भाग 3 में तो जाएगा ही नहीं, 2 जीरो ब्याज पे ले लो, तो 2 जीरो ब्याज पे लोगे, 3 की जगह क्या हो गया? 300 × 10⁸ की जगह कितना बचेगा? 6, और नीचे कितना है बउआ? 25। अब आप हमें बताओ, जब 25 का 300 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो बच्चा जानता है 25 एकम 25, इसको काटो, 25 एकम 25, कितना बच रहा है? 50, 25 दूनी 50। ये आ गया फाइनली लाला 12 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। यानी हमें जो बउआ वेग का मान दिया गया वो विशेष स्थितियों में दिया गया। कहा है निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश की चाल के 1/25वें भाग के बराबर इसका वेग है। यानी हम इसके वेग को 25 से डिवाइड करेंगे, वो भी प्रकाश की चाल से, तब हमें वेग प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन का 12 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान जो हमसे पूछा है, वो बल का मान पूछा है, तथा उसके पथ की त्रिज्या, यानी जब वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उस समय रेडियस क्या होगा। स्थिति समझो। इस कॉन्सेप्ट में 2 प्रकार की सिचुएशन है। एक आपने पढ़ा था, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो लॉरेंज बल की स्थिति लगती है, जिसका सूत्र होता है F = QVB sin थीटा। sin 90 की वजह से F = QVB हो जाता है। एक स्थिति होती है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा है। लॉजिक समझो, चुंबकीय क्षेत्र में कण का गति करना अलग बात है, लॉरेंज बल को दर्शाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार का रखा होना एक अलग स्थिति को निरूपित करता है। तो यहाँ पे एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो लिखेंगे हम जानते हैं गतिमान कण के लिए, बच्चा जानता है F बराबर सूत्र होता है QVB sin थीटा। मान रखो Q हमने ताज़ा आवेश निकाला था, ये रहा,
V फॉर वेलोसिटी 12 इंटू 10⁶, ए बी वाला B that is denoted to for the magnetic field that is a 5 into 10⁻⁻4 and the next value is a sin theta and here theta is a 90 degree which is denoted the value of a Lorentz force। आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो थीटा है वो लॉरेंज बल के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का ही शो होता है। उस समय में जो मैग्नेटिक फील्ड है उस समय मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनली कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन भी बच्चों वाली करनी है। यहाँ पे पावर माइनस में, यहाँ पे पावर प्लस में और यहाँ फिर से माइनस में। चलिए 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 12 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 60 और 1.6 पहले से लिखा है 60 और लिख लो। 1.6 का दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, बताइए। अच्छा इसके बाद में 12 का 5 में तो गुणा हो ही गया। अब बचा क्या, 19 माइनस की पावर है 4 माइनस की है, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 10 की घात -23। बताओ इतनी बात क्लियर हुई, 10 की घात -23 हो गया। अच्छा ये +6 लिखा तो इसको ऐसे ही लिख लो और साइन 90 का मान 1। आओ इधर आ जाते हैं। अब देखो बउआ ध्यान से, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगी, ये पावर से पावर हल हो जाएगा। 16 का 6 में गुणा कर देंगे। अब करो 6 का 6 में करो, 6 रंग 36 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9 यानी 96 आ गया। अब इसके बाद में 23 और 6 को हल करेंगे। 23 माइनस का है, 6 प्लस का है, 23 में से 6 घटा दो, 10 की घात -17। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब एक का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बधाई हो आप सभी को, हमें बल का मान प्राप्त हो गया जिसका मात्रक होगा न्यूटन। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैल्यू जिसका नाम है रेडियस। लिखेंगे वक्रता त्रिज्या के लिए। यहाँ हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो संतुलन की स्थिति में दो बल सदैव काम करते हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। यहाँ बाहर की ओर लंबवत जो बल लगता है उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं और जो अंदर की ओर बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। 9th और 11th में पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ पे हमें बताइए, दो बल संतुलन की स्थिति में थे तब रेडियस निकालना हमने सिखाया था। लिखेंगे चुंबकीय बल बराबर लॉरेंज बल, चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्र बल। यहाँ पे जो लॉरेंज बल लिखा था वो लॉरेंज बल हम चुंबकीय बल को ही कह सकते हैं। अच्छा चुंबकीय बल का मान क्या होता है, QVB यानी लॉरेंज बल। अभिकेंद्र बल का मान mv²/r। इसको हल कर लो, इसी से r का सूत्र बन जाएगा। यहाँ पे v 1 है और यहाँ पे v² है तो एक v से एक v कट गया, इधर एक v बच जाएगी, r इधर आ जाएगा। r बराबर सूत्र बन गया mv/qb। यही फॉर्मूला हमने वहाँ डेरिवेशन में भी बताया है। वैल्यू पुटअप करो, R इक्वल दैट इज डिनोटेड टू फॉर द मास, M इज इक्वल टू मास। मास किसका होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम मास किसका पुटअप करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पुटअप करेंगे। सभी को पता है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। दैट इज आल्सो रिटन एज लाइक 9.0 इंटू 10⁻31 और 9 इंटू 10⁻31। एक ही बात है। V फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको प्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी प्रेजेंट कर रही है 12 इंटू 10⁶ इज डिवाइडेड बाई Q। द Q इज इक्वल टू ऑन दैट वैल्यू, yes, and here the B point is denoted to for the magnetic field, it is equal to 5 into 10⁻⁻4। हमें बेसिकली इसी की कैलकुलेशन करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। R इक्वल, यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा। तो फाइनली स्टार्ट करेंगे 91, ये 31 है माइनस का, ये पावर प्लस की 6 है, 31 से 6 घटाओगे 10 की घात -25 इंटू में 12। अच्छा एक काम और करो, 19 माइनस का है, 4 माइनस का है, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23 और 23 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 10 टू पावर प्लस का 23। अब डिवाइड में क्या बचा, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कट ही गया था, यहाँ 16 बचा, इंटू में क्या बचा ये 5। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, हल करो।
इसे 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 3 का 91 में गुणा करना है, 3 एकम 3, 9 तिया 27, इतना आ गया। 25 में से 23 घटा दो, 10 की घात -2, और 5 में 4 का गुणा कर दो, कितना आ गया 20। गुड जॉब। इसके बाद हमें बेसिकली कैलकुलेशन कर लेनी है, दैट इज अ रेडियस एंड इट इज डिनोटेड टू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिस्टेंस एंड द यूनिट इज अ मीटर। आपको मालूम है कि त्रिज्या एक दूरी को प्रदर्शित करती है जिसकी ऐसा ही यूनिट हम मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपको 20 से डिवाइड करना है, दैट इज योर वर्क। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, जस्ट यू कैन सॉल्व इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सभी लोग कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, वैसा ही प्रश्न है जैसा हूबहू अभी सॉल्व किया था, ताकि आपके माइंड की सारी एरर दूर हो जाए। एक बार देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे फिर से बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन, आप बेहतर तरीके से समझ गए कि n बराबर अगर 1 है तो q बराबर n इंटू ई, n का मान 1 रखेंगे, e का मान हम इतना रखेंगे, फाइनली हमें वैल्यू प्राप्त हो गई इतनी। इसके बाद में बोला है इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से हमें वेलोसिटी दी गई है 3.4 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 10⁴/4 पाई न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र। हमें b का मान दिया गया है 10⁴/4 पाई का मान है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, तो थीटा का मान क्या हो गया 90 डिग्री। प्रवेश करता है तो बताओ, पॉइंट नंबर 1 में पूछा गया इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल यानी फोर्स निकालना है, और सेकेंड स्टेज में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या यानी रेडियस बतानी है। बहुत सावधानी से हल करेंगे। F बराबर QVB साइन थीटा, सीधे वैल्यू पुटअप करो। आवेश ये रहा, ध्यान से कंसंट्रेट कर लीजिए। V फॉर वेलोसिटी ये रही 3.4 गुणे 10⁶, और मैग्नेटिक फील्ड रहा 10⁴/4 पाई इंटू साइन थीटा से तात्पर्य साइन 90, क्योंकि हमेशा याद रखना चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस समय बल 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, जो बार बार आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। इसको हमें हल करना है। यहाँ से हम आपके लिए कुछ वर्क छोड़ देते हैं, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको नॉर्मली यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे 16/10 गुणे 19 में से 6 घटा दो, 10 की घात -13 है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 34/10 हो गया। इसके बाद में ये 10 की घात 4 लिखा है, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, और साइन 90 का मान 1, और बटे में क्या है 4 पाई। अच्छा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, इसको हल करो। इसके बाद में हम इसको और थोड़ा हल कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, अच्छे बच्चे हैं, हमें उम्मीद है कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। यहाँ पे कितना बचा है 4, और यहाँ पे क्या लिखा है 34, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 34। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ -13, यहाँ पे प्लस का 4 है, 13 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 9, 10 की घात -9। इसके बाद में ऊपर का मटेरियल पूरा साफ हो गया, नीचे क्या बचा है 10 गुणे 10 और इंटू में क्या है पाई, 10 गुणे 10 और इंटू में क्या है पाई। अगर 10 गुणे 10 को हल कर रहे हो तो 2 दूनी 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। F बराबर आ गया 34 गुणे 10 की घात -9 बटे 25 पाई। इसे हल कर लेना, बल का मान निकल आएगा इतने न्यूटन। दूसरा मान हमें निकालना है फिर से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो आपको अभी बेहतर तरीके से हमने बताया था। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या चाहिए तो R बराबर होता है mv/qb, मान रखो mv, का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31। v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मान ये रहा 3.4 गुणे 10 की घात 6 बटे q का मतलब है आवेश से, आवेश का मान ये लिखा हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और AB वाला B चुंबकीय क्षेत्र का मान है 10 की घात 4 बटे 4 पाई। ये 4 पाई कहाँ चला जाएगा बउआ ऊपर। आप बेहतर तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
जब आप लोग इस वाले क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करोगे तो कुछ ऐसा महसूस करोगे, उस वाले में चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा था और इस वाली स्थिति में क्या हो रहा है कि हमारा धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। इसमें दिए गए मानों का आप उल्लेख कर लीजिए। जैसे सबसे पहले बोला गया है करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, फिर बोला गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री है, और इसका 1/10 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा। L बराबर है 1/10 मीटर, कितना बल यानी F का मान है। इस समय एक चीज़ देख के आप कंफ्यूज ना होना, चुंबकीय क्षेत्र के अमूमन 4 मात्रक हैं जो बार बार मिलते हैं, बदल बदल के आपको दिखते रहते हैं। आप याद रखना है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये समान क्वांटिटी के मात्रक हैं, ऐसा ही मात्रक की श्रेणी में आते हैं। वहीं एक हमारा जो छोटा मात्रक आ जाता है तो उस मात्रक को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम टेस्ला कहते हैं, और टेस्ला को चेंज करने के लिए हमें 10⁻⁻4 को यहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है। तो फाइनली हम बल का फॉर्मूला लगा सकते हैं IBL sin थीटा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, I का मान 10 हो जाएगा, B का मान 5 हो जाएगा, L का मान 1/10 हो जाएगा और थीटा का मान 90 हो जाएगा। सबके मान रखो, 10 का 5 में 10 से 10 काट दो, 5 गुणे 1 गुणे 1, साइन 90 का मान 1 हुआ, 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, F का मान सीधे 5 आ गया, वो भी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। सबसे पहले आप लोग याद रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल के बारे में अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को अवश्य बताएं और क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में इस चैनल को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।